साथियों, हमें अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी के विचारकों का यही कथन है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। बिना किसी उद्देश्य और प्रयोजन के जीवन ना तो लाभकारी हो सकता है और ना ही वह प्रसन्नता दे सकता है। मस्तिष्क में बिना किसी निर्णय के यदि संगमरमर पर भी चोट मारी जाए तो सहज ही समझा जा सकता है कि प्रतिमा का आकार क्या होगा। बिना निर्णय के जब पत्थर की एक चोट उसका रूप बिगाड़ सकती है, तो यह तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन का मामला है। वह व्यक्ति जो निरुद्देश्य जीवन की धारा में बह रहा है, उसका आचरण कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकता। वह कल क्या करेगा, ऐसी कोई भी भविष्यवाणी उसके विषय में नहीं की जा सकती। वह उस नौका की भांति होता है जो बहते बहते भाग्य से किनारे भी लग सकती है और किसी चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े भी हो सकती है। वह व्यक्ति सचमुच भाग्यशाली है जिसका मन मस्तिष्क भ्रमजाल से मुक्त और मिथ्या विचारों से उच्च है, जिसे आराम से घृणा है, विरोध पर खिलखिला देता है और भीतर के कर्तव्य के लिए संकल्प लिए होता है, जो तिरस्कार से हारता नहीं और प्रशंसा में डोलने नहीं लगता। शीघ्र नाम भूल जाने पर लोग भांप लेते हैं कि उन्हें उनकी परवाह नहीं है। प्राचीन विचारकों का कथन था, अपने को पहचानो, परंतु 21वीं सदी के विचारकों का कथन है, अपनी सहायता आप करो। क्या आप जानते हैं कि लाखों लोगों के अंगूठे के निशान यदि कागज पर लगवाए जाएं, तो हर अंगूठे का निशान एक दूसरे से भिन्न होगा। सिर्फ अंगूठे का निशान ही नहीं, बल्कि मनुष्यों की प्रकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। आशावादी व्यक्तियों की यह कमजोरी होती है कि वे दूसरों का नाम याद नहीं रख पाते। उनकी यह आदत लोगों को बुरी लगती है। ये लोग दूसरों की परवाह भी नहीं करते। ये दोनों समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि उनके स्वभाव आत्म केंद्रित होते हैं। वे दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं होते। डेल कार्नेगी ने कहा था, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया में सबसे मधुरतम शब्द है। उन्होंने ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जिनकी सफलता का राज यह था कि वे दूसरों के नाम याद रखने में बहुत कुशल थे। आशावादी व्यक्तियों में वाकई व्यक्तियों से
कम बुद्धि नहीं होती, वे भी नाम याद रख सकते हैं, बशर्ते वे इसके महत्व को पहचान लें। क्रोधी व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों को नाम से बुलाना कितना महत्वपूर्ण होता है। निराशावादी व्यक्तियों की याददाश्त अच्छी होती है, जिसमें वे वर्णन को संजोकर रख लेते हैं। शांत और संतोषी व्यक्तियों को देखना और सुनना दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन लोकप्रिय और आशावादी व्यक्ति इन मामलों में कमज़ोर होते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।